देखना होगा कितने चरणों में चुनाव संपन्न होता है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तिब्बत में भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है। चीन ने कहा है कि तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह तिब्बत और नेपाल के कई शहर भूकंप के झटके से हिल गए हैं। तो भूकंप का केंद्र तिब्बत था। 7.1 तीव्रता वाले भूकंप से पूरा तिब्बत और नेपाल हिला है। नेपाल के काठमांडू, धाडिंग, सिंधुपाल्चोक, कावरे और मकवानपुर और कई अन्य जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका असर भारत में भी देखा गया। दरअसल बिहार के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं नेपाल से, वहां पर इसका असर देखा गया। तस्वीरें आपके सामने। भूकंप से तिब्बत में 9 लोगों की मौत की खबर। चीन में भी नुकसान हुआ है। नेपाल के कई शहरों में 30 भूकंप से झटके महसूस किए गए हैं। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जब भूकंप आया था उस दौरान किस तरीके से जो सीलिंग फैन है, इसके अलावा दूसरे जो उपकरण थे वो सभी हिलते हुए दिखाई दिए और कई घरों में दरारों की खबरें सामने आई हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घरों में दरार आ गई है। लेकिन खबर इस वक्त आ रही है कि तिब्बत में इस भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है। 7.1 तीव्रता इसकी बताई जा रही है और इसका केंद्र दरअसल चीन का एक शहर बताया जा रहा है। लेकिन नेपाल में भी काफी तगड़े झटके महसूस किए गए और एक नहीं बल्कि कई शहरों में नेपाल के ये झटके लोगों ने महसूस किए। बिल्कुल, जिजांग शहर केंद्र बिंदु बताया जा रहा है और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी में किस तरह से भूकंप के झटके कैद हुए हैं कैमरे में। दरभंगा में दीवारों में दरार आ गई है। दोनों तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि भूकंप के झटके कितने ज्यादा तेजी से आए हैं। इसकी वजह से दीवारों में दरार भी आ गई है। नेपाल के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 9 लोगों की जो मौत की खबर है वो भी साझा की गई है। तो बता दें आपको कि इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि भूकंप के झटके तेज थे और जो तस्वीर है देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। सुबह जब नींद टूटा तो बहुत जोर से पलंग हिलने लगा और पंखा वगैरह भी काफ़ी जोर से हिलने लगा। जब हम बाहर आए तो देखे सारे मोहल्ले के लोग बाहर निकले हुए थे। बहुत जोर से भूकंप आया था, लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास अथी हुआ। तो हम बाहर निकल गए तो थोड़ा 1 घंटा के बाद हम बाहर निकल के देखे, शेर जी के फ़ोन किए, दीवार पे क्रैक आ गया, हल्का कहीं ज़्यादा में है। तो शेर जी के बोले हैं तो शेर जी आए हैं तो अपना देखे हैं। हम यहाँ ड्यूटी करते हैं नाइट का, वेदनारायण शाह नाम। कितना बजे भूकंप आया? 6 बजे के लगभग में। तो देखिए भूकंप के झटके किस तरह से आए हैं, ये तस्वीरों में कैद हुआ है। किस तरह से पंखा हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कई और तस्वीरें सामने आई जिसमें दीवारों में दरार तक आ गई है। भूकंप से तिब्बत में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इसी के साथ ही नेपाल के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काठमांडू, धाडिंग समेत कई ऐसे शहर थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, भूकंप के झटके से तिब्बत में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बिहार के भी कुछ ऐसे जिले थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति है? देखिए नेहा, सुबह 6:35 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो आप जानकारी दे रही थी वो चीन का जो जिजांग शहर है वही केंद्र बिंदु है, जहां 7.1 जो है वो रिक्टर स्केल पैमाने पर इसको दर्ज की गई है, जो बेहद खतरनाक है। और उसके पास में चूंकि नेपाल का जो इलाका है वो जिजांग से सटा हुआ है, यानी चाइना से जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहीं तबाही ज़्यादा मची है। और उसके नेपाल से जो बिहार का जो ज़िला है, कई ज़िला है जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके अलावा वाल्मीकि नगर और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये जो इलाके हैं वहाँ झटके थोड़े तेज़ महसूस किए गए हैं। लेकिन हम राजधानी पटना में जहाँ मेरी मौजूदगी है यहाँ भी झटके महसूस किए गए। हमने खुद भी महसूस किया कि दरवाजे हिल रहे थे, पलंग हिल रहा था, पंखे हिल रहे थे। तो ये चीज़ें जो है वो महसूस सबको हुई है। और 6:35 पर ये झटके महसूस हुए हैं पूरे समूचे, न सिर्फ बिहार में बल्कि नेपाल और चाइना केंद्र बिंदु रहा। हालांकि बिहार में बहुत इसका नुकसान लोगों को नहीं हुआ है। कहीं दरारें आई हैं, कहीं पर कुछ
जो पुराने दीवारें थी वो टूटी भी हैं, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं। नेपाल और जो चाइना में बेहद बड़ा असर देखने को मिल रहा है नेहा। लेकिन मैं अच्छी बात यह है कि पटना में जो बिहार में जो ये रिक्टर स्केल पैमाने पर 4 के आसपास ये मापा गया है, यानी वो खतरे से थोड़ा सा नीचे है। तो ये आप समझिए कुछ लोग जो थे वो सोए हुए थे, चूँकि काफ़ी ठंड है इसकी वजह से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला। जो लोग जगे थे उनको एहसास हुआ, उनको झटके महसूस किए, लेकिन जो लोग सोए हुए थे उनको नहीं पता चला। बाद में जब पता चला तो लोग बाहर निकले, सब लोग घर से बाहर कितनी देर तक अगर लेकिन हम ये कह सकते हैं महसूस किया गया है जो चूंकि 7.1 तीव्रता बहुत होती है, जाहिर सी बात है चीन और भूटान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, लेकिन अगर 4 भी आप इसकी तीव्रता बिहार तक आते आते देखी जा रही है तो कितने देर तक ये झटके महसूस किए गए? एक झटका था या कई दफा इस तरीके से महसूस हुआ? संजय देखिए, जो हमने महसूस किया, चूंकि जब हम घर में बैठे थे उसी समय ये पहला झटका 6:35 पर ये झटका जब आया, तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक हम ये कह सकते हैं कि 8 से 10 सेकंड तक ये महसूस होता रहा। उसके बाद झटके नहीं आए, लेकिन तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हम भी बाहर थे और उस समय बारिश भी हो रही थी, बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी। तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी कि एक तरफ इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड, ऊपर से बारिश, और इधर जो भूकंप के झटके थे। देखिए, झटके हल्के महसूस हो, लेकिन जो भूकंप का झटका होता है उससे लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मकानें हैं अगर कहीं से भी दरारें पड़ती हैं, गिर जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जाहिर है उनमें से हम भी थे जो हम बाहर निकले अपने परिवार को लेकर। तो ये चीज़ें जो है वो पटना में और पूरे बिहार में महसूस किए गए हैं। लेकिन जो आप नेपाल की बात कर रहे हैं संजय नेहा, ये वो जो इलाका है वहाँ पहले भी कई बार तबाही मची है। काठमांडू में 2013-14 में माफ कीजिएगा 15 में जो भूकंप आए थे उस समय बड़ी तबाही मची थी। तो नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है, देखा जा रहा है कि किस तरह से तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कितनी तीव्रता थी भूकंप की। आपका बहुत शुक्रिया।